नमस्कार, मैं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की मृत्युहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि बहुत इंप्रेसिव जो पर्सनालिटी है वो आपको कैसे हासिल हो सकती है और अच्छी पर्सनालिटी के लिए हमें ज्योतिष में क्या उपाय करने चाहिए। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714000877। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण चतुर्थी तिथि है और दिन शनिवार। आज चतुर्थी रात्रि को 10:25 तक, मृगशीर नक्षत्र 7:33 तक। आज चंद्रमा मिथुन राशि में होंगे। आज का राहु काल 9 बजे से लेकर 10:24 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और एक ज्योतिषी सूचना। यदि आपके मन में कोई निजी सवाल हो जो आप सीधे टीवी पर नहीं पूछ सकते हो तो ऐसे सवालों के लिए मुझसे आप बात कर सकते हैं 9893363928 और 9753039055। इसके अलावा आप मुझे ईमेल से भी अपने प्रश्न पूछकर उत्तर हासिल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है pstripathi9@gmail.com। दोस्तों, बस एक अंतिम गुजारिश कि आप जब कभी भी कॉल करें, दिन को 11 बजे से रात 8 बजे तक कॉल करें। इन दोनों ही नंबर पर आप उनमें व्हाट्सएप या मेल पर आप मेल डाल करके और अपने प्रश्नों का जवाब पा सकते हैं। चलिए अब मतलब की बात पर आते हैं। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो एक इम्प्रेसिव पर्सनालिटी का मालिक हो और इसके लिए क्या करना चाहिए। इंसान का व्यक्तित्व बड़ा महत्वपूर्ण होता है और इंसान का व्यक्तित्व ही समाज में उसकी मौजूदगी का एहसास कराता है और इन तत्वों को अपनाकर व्यक्ति अपनी पर्सनालिटी को प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत ही नहीं करता बल्कि अपने व्यक्तित्व में अनेक गुणों को शामिल कर करके भी और भविष्य में सफल हो सकता है। इसे सफलता की पहली सीढ़ी पार करने के लिए अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाइए कि उसका प्रभाव दूसरों को आकर्षित कर ले, कि वे आपकी छवि को अपने अंदर तलाशने का प्रयास करें। और अपनी बात दमदारी से रखने का हुनर हर किसी के पास नहीं होता। अपनी अलग विचार या सोच रखना और उसे व्यक्त करना आसान नहीं होता। व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो इसका कोई कारण नजर नहीं आता कि ऐसा क्यों है, किंतु अगर हम इसकी ज्योतिषी नजरिए को देखें, इस बात को ज्योतिषी नजरिए से देखें, तब किसी जातक की कुंडली में इसे स्पष्ट आप देख सकते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में लग्न तीसरे या 11वें भाव का स्वामी बेहतर हो। आइए देखते हैं। लग्न माने आपका संपूर्ण होता है, तीसरा स्थान आपका मन होता है और 11वां स्थान रूटीन होता है। इन स्थानों पर मित्र ग्रह के साथ उच्च ग्रह बैठे हो, ऐसी स्थिति में ऐसा जातक अपनी अलग सोच का और अपनी बात कहने में कोई झिझक नहीं होती और उसे अपनी बात मनाने का तरीका भी आता है। किंतु इस स्थान पर नीचे ग्रह बैठे हों और पापाक्रांत हो जाएं या फिर इन स्थानों के स्वामी 6ठे 8वें 12वें बैठ जाएं तो ऐसे लोग अपनी बात पर कोई छवि कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाते और जिसकी चलते उन्हें सफलता नहीं मिलती। तो आइए देखते हैं ऐसा होता क्यों है। तो हम काल पुरुष की जन्म कुंडली देखें। तीसरे स्थान के स्वामी बुध, दशम स्थान के स्वामी, 11वें स्थान के भाव शनि और लग्न के स्वामी मंगल। मतलब मंगल, बुध और शनि ये 3 ग्रह ऐसे हैं, यदि ये आपके जीवन में अनुकूल हो तो निश्चित तौर पर आप बेहद प्रभावशाली होते हैं और यदि प्रतिकूल हो तो इससे आपके प्रभाव या आपके ऑरा में थोड़ी सी कमी दिखाई पड़ती है। इसका मतलब यह है कि यदि आपकी जन्म कुंडली में ये तीनों ग्रह अच्छे ना हो, 2 अच्छे ना हो, 1 अच्छा ना हो और आप अपने जीवन में लगातार असफल हो रहे हो तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले शनि मंत्र का जप करें। ओम प्राम प्रीम प्रोम स शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का कम से कम 1 माला जाप करें और हो सके तो 23,000 जाप करके हवन तर्पण मार्जन आदि कराएं। उड़द के आटे की 108 गोली मछलियों को खिलाने से भी लाभ होता है। बरगद के पेड़ की जड़ में गाय का कच्चा दूध चढ़ाकर उसमें मिट्टी से तिलक करना है तो निश्चित तौर पर शनि का प्रभाव दूर होता है। श्रद्धा भाव से काले तिल का दान करना चाहिए। काले घोड़े की नाल या नाव की कील का छल्ला मध्यमा में धारण करना चाहिए और शनिवार को सरसों के तेल का दान करना चाहिए और इसी का मालिश करना चाहिए। शनिवार को शनि की ग्रह वस्तुओं का दान करें। शनि की वस्तु होती हैं काला उड़द, चमड़े का जूता, नमक, सरसों तेल, नीलम, काले तिल, लोहे और लोहे से बनी वस्तुएं, काला कपड़ा इत्यादि। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की जड़ पर तिल या सरसों के तेल का दीपक जलावें। गरीबों, वृद्धों और नौकरों के प्रति सम्मान रखें, अपमान बिल्कुल न करें और लगातार भी नहीं रहे, लोगों की सेवा करें तो निश्चित तौर पर जानिए कि आप प्रभावशाली हो सकते हैं। चलिए, तो आपके समझ में आ गया कि एक बेहतर प्रोफेशनल या एक बेहतर सिटीजन होने के लिए आपके पास आपकी ग्रेविटी होनी चाहिए। आपकी पर्सनालिटी में ये ग्रेविटी और डिग्निटी आपको कैसे हासिल होगी, इस पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके अलावा भी आप इस पूरे कार्यक्रम के दौरान अपने प्रश्न कर सकते हैं। अब हमारे साथ कॉलर्स की जोड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहले कॉलर है राजू जी। राजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। राजू जी। जी जी
जी, मेरा जन्म 16 मार्च 1977 है। बहुत सुंदर। जन्म समय? जन्म समय सुबह 4:10। और जन्म स्थान? जन्म स्थान बिलासपुर, छत्तीसगढ़। प्रभु, जानना क्या है? मेरे को जानना ये है सर कि अभी मेरे मंगल की दशा क्या है और मेरा मतलब शनि की स्थिति क्या है। ये सब क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि सर अभी मेरे पे कर्ज बहुत ज्यादा है, मानसिक अशांति है, तो इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? तो किसने बताया कि मंगल के कारण कर्ज होता है, शनि के कारण कर्ज होता है? सर देखिए, आप ही बताते हैं कि मंगल जब खराब हो जाता है तो मतलब हाँ, कर्ज होता है। ऐसा एक एपिसोड में आपने कहा था। बहुत बढ़िया। पर मैं आपको बता दूं कि आपकी समय न मंगल की दशा चल रही है न गुरु की। असल में गुरु की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है, 2021 से 2023 तक चलेगा। राहु आपकी जन्म कुंडली में दशम स्थान में बैठे हैं, तो मंगल आपकी जन्म कुंडली में धन स्थान में बैठे हैं, इसलिए मंगल के कारण नहीं, राहु के कारण आपके जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां आ रही हैं और आप काफी ज्यादा परेशान है, खासकर अपने काम को लेकर, क्योंकि आपका जन्म लग्न मकर है और आपकी राशि भी मकर है। अब दूसरा प्रश्न आपने किया कि पंडित जी बताइए कि शनि की स्थिति क्या है, तो निश्चित तौर पर शनि गोचर में बहुत अच्छे नहीं है। आपको इस समय दूसरे स्थान पर शनि का भ्रमण करना, थोड़ा सा पैनिक हो रहा है। इस समय करना क्या चाहिए? क्योंकि राहु के अंतर दशाएं चल रही है, इसलिए भगवान शिव का पूजन करें, रोज भगवान शिव का अभिषेक करें, धतूरे का फूल भगवान को चढ़ाएं और हो सके तो एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का जामुनिया धारण करें, बहुत जल्दी आपको फायदा होगा। ममता जी जुड़ चुकी है। ममता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? गुरु चरण स्पर्श। एकदम कल्याण हो, थोड़ा ऊंचा बोलेंगे। गुरु जी चरण स्पर्श। मैं ममता शर्मा बोल रही थी। मैं ये कह रही थी गुरु जी, मैं बीमार बहुत रहती हूँ। मेरे घर में मुझे ऐसा लगता है जैसे निगेटिविटी हो, किसी ने तंत्र मंत्र किया हो। जन्म तारीख कर दे, बता दें। मेरा जन्म है जी 6 जून 1966 और मेरा मतलब रात को 10 बजे से 12 बजे के बीच में जन्म है, पक्का नहीं है किस टाइम है। कहाँ का जन्म है? मेरा है जी शिकारपुर, जिला बुलंदशहर, यूपी। बुलंदशहर से हमारे बहुत सारे दर्शक लगातार जुड़ते हैं। किस तरह की आपको हमेशा बीमारी बनी रहती है? गुरु जी पेट में रहती है और डिप्रेशन, मतलब ऐसा रहता है, मतलब हर वक्त जैसे नींद आती रहती है और मतलब बहुत परेशान रहती हूँ, मतलब विशेष वैसे बुखार सा 24 घंटे। चलिए ये देखते हैं, बुखार सा रहता है, तनाव सा रहता है, हमेशा सर्दी बनी रहती है और शरीर में दर्द रहता है, आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं है, पेट में तकलीफ रहती है। वजह क्या है? आपका जन्मलग्न मकर है, राशि भी आपकी मकर है, तृतीय बृहस्पति 6ठे स्थान में। आज का विषय यही है कि यदि किसी का तृतीय 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए या एकादशी 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए तो क्या होता है। तो हम देखें कि आपके तृतीय 6ठे 8वें 12वें बैठे, इसलिए आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं, पेट में तकलीफ, काम में मन नहीं लगता। और एकादशी मंगल राहु से आक्रांत होने के कारण क्या कर रहे हैं ये लक्ष्य बहुत साफ नहीं दिखाई पड़ता। आपका जन्मलग्न मकर है और मकर लग्न पर भी राहु की पूर्ण दृष्टि, इसके चलते सेहत भी आपकी लगातार खराब होती है। अब सवाल यह है कि इन सब का निदान क्या? तुलसीदास जी ने कहा है कि भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी, भगवान शिव का अभिषेक कराएं। ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च। सुंदर नमक चमक के साथ भगवान शिव का अभिषेक कराएं। 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें। कच्ची हल्दी का सेवन शहद के साथ करें। एक काबुली चने के बराबर कच्ची हल्दी शहद के साथ चंदन की तरह घिस करके खाली पेट खाएं 1 महीने तक, 30 दिन तक। और जैसे मैंने कहा कि 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण पन्ना और 4 कैरेट का जामुनिया धारण करें, बहुत जल्दी आपको फायदा होगा। क्षमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। क्षमा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी पंडित जी, प्रणाम। प्रणाम। आपका नाम क्षमा है कि क्षमा है? क्षमा। क्षमा, बताइए पूरा नाम क्या बेटा? क्षमा? क्षमा रानी खान। अच्छा, और डेट ऑफ बर्थ बता दें। जी एक्चुअली पंडित जी, मेरा सवाल मैं भतीजे के लिए है। वो जन्म से विकलांग है और अभी कुछ महीनों में उसको ऑपरेशन होना है, तो उसका ऑपरेशन सफल होगा या नहीं, वो साधारण जीवन यापन कर पाएगा नहीं, ये मेरा सवाल था। उसका जन्म तिथि है 24/10/2012। 24/10/2012। जी। समय 7:35 सुबह शाम। शाम। जन्म स्थान भिलाई। बेटा इस बच्चे का पूरा नाम क्या है? इसका नाम है मिधांश राव।
चलिए, इसकी सर्जरी होनी है, आगे का समय बताएं, क्या सर्जरी सफल होगी? आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न वृषभ है, राशि भी इसकी वृषभ है, लग्न में केतु है, बार बार सर्जरी होगी और बार बार इन्हें थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। एग्जैक्टली ऐसा क्यों? क्योंकि लग्न में केतु हैं और अष्टमेश के साथ बैठे हैं, इसलिए बार बार सर्जरी की संभावनाएं बन सकती हैं। पर सवाल यह है कि क्या सर्जरी बेहतर होगी, क्या सर्जरी सफल होगी, ये एक बड़ा प्रश्न है। क्योंकि इस समय जो दशाएं चल रही हैं, यदि ये सर्जरी जनवरी के पहले होती है तो 100% सफल होगी, मगर जनवरी के बाद होती तो निश्चित तौर पे थोड़ी परेशानी आ सकती है। अब सवाल यह करना क्या चाहिए। इस समय राहु में केतु के अंतर्दशाएं चल रही हैं, मतलब आने वाला 4 वर्ष थोड़ा सा इस बच्चे के लिए बहुत अच्छा नहीं। क्या करना चाहिए? इनके माता पिता को चाहिए कि वो नित्य रुद्राभिषेक कराएं और बच्चे को एक 4 कैरेट का जामुनिया और 4 कैरेट का उपल धारण कराएं। बच्चे के हाथ से गाय का ग्रास निकालें तो बहुत जल्दी इसका स्वास्थ्य बेहतर होगा। जी देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? देवेंद्र जी, आपको क्या मेरी आवाज मिल रही है? आपकी आवाज आ रही है पंडित जी। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। फटाफट बताएं डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ है 3/12/2006। जन्म समय? दिन। जन्म समय? 10:30 बजे दिन में। दिन में? जी। जन्म स्थान? जगदलपुर है? जगदलपुर। अपनी मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाह रहा था कि ये क्या है, गुस्सा बहुत है इसमें, हमेशा गुस्से में रहता है। तो ये आगे क्या होगा इसका पढ़ाई? और ये पढ़ाई क्या करते हैं? अभी 11th में है, मैथ्स लिया हुआ है। अभी 11th में मैथ्स लिया हुआ है, गुस्सा बहुत है, चक्कर क्या है? एडल्ट एज में आमतौर पे बच्चों को गुस्सा आता है और एग्जैक्टली बच्चा 16 साल यानी मतलब जिसको बोलते हैं एकदम डीप एडल्सी में चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है इस एडल्सेंट के कारण इसको गुस्सा बहुत ज्यादा है। मगर बच्चे का जहां तक ध्यान का सवाल है, ध्यान बहुत अच्छा है। इस बच्चे का जन्म लग्न मकर है, इसकी जो राशि है मेष, 11वें स्थान में मंगल गुरु सूर्य शुक्र बैठे हैं। थोड़ी सी एंग्जाइटी, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा इम्पेशंस है और इंटेलिजेंट तो बहुत ज्यादा है। मगर दूसरे स्थान में राहु भी है, लाइफ में फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा। 8वें स्थान में शनि केतु। बच्चे को चोट वोट लग सकती है, इसलिए कोशिश करें साल में एक बार इसका तुलादान करा दिया करें, इसके हाथ से गाय को रोटियां दिलवाएं। इस समय जो दशाएं चल रही थोड़ा उस पर नजर डालें। तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरु की अंतर्दशा चल रही है, मतलब फरवरी 2023 तक, तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। मगर इसके बाद शनि की अंतर्दशाएं चलेंगी, ये थोड़ी सी पैनिक हो सकता है क्योंकि शनि इसकी जन्म कुंडली में द्वितीय शोकर अष्टम स्थान में, यहाँ पर उसे मार्केश की दशा चलेगी, तो हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं और इसके चलते पढ़ाई में बाधा हो सकती है। हेल्थ के इश्यूज खासकर आर्थोपेडिक या एलर्जी को लेकर के हो सकती है। इस समय करना क्या चाहिए? आपको चाहिए कि 4 कैरेट का जामुनिया 4 कैरेट का पन्ना पहनाए बच्चों को। बच्चे से कहें कि गाय की सेवा करे और पीपल के वृक्ष की सेवा करे और हरी मूंग का दान किया करे। आप देखेंगे इससे जल्दी इसे फायदा होगा। जी सुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम। बताएं। हाँ, मैं अपने बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ है 5 जून 2001। समय 11:40 रात्रि में। जन्म स्थान? जन्म स्थान यूपी बलिया। यूपी बलिया। बलिया? जी जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताइए क्या जानना चाहते हैं? वो बीकॉम कर ली है और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है, तो उसको जॉब मिलेगा गवर्नमेंट की नहीं या प्राइवेट मिलेगा? कब तक मिलेगा? पढ़ाई कितना किया है? बीकॉम की है पंडित जी। बीकॉम किया। अभी कहाँ से बोल रहे हैं आप? अभी तो मैं जांजगीर से बोल रही हूँ। जांजगीर? जी जी, और भिलाई से बीकॉम की है। बहुत बढ़िया। चलिए ये देखते हैं इस बच्चे ने बीकॉम किया है, क्या इसको शासकीय नौकरी मिलेगी? हाँ, चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न कुंभ है, इसकी जो राशि है वो वृश्चिक, इसके दशमेश 11वें स्थान में है, केतु के साथ में है। बच्चा अगर पुलिस जैसी सर्विसेज में जाएगा तो निश्चित तौर पर इसे अच्छी सर्विस मिल जाएगी। इस बच्चे को क्या आगे शासकीय नौकरी मिलने की है? निश्चित तौर पर अगर ये अपने भाग्य के अनुकूल प्रयास करेगा तो फायदा होगा। इस बच्चे को क्या करना चाहिए? 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें और इस बच्चे से कहें कि शुक्रवार का व्रत करे, दुर्गा जी के मंदिर में घी का दिया जलाए और एक नारियल तोड़ दिया करे हर शुक्रवार को। आप देखेंगे बहुत जल्दी बच्चा करियर में सफल हो जाएगा। जी, चर्चा कर रहे थे
मनुष्य के एक इम्प्रेसिव जो पर्सनालिटी है वो कैसे होती है, उसका सार ये है कि यदि आपकी पर्सनालिटी इम्प्रेसिव ना हो तो आपको कुछ करना है, यदि पर्सनालिटी बहुत इम्प्रेसिव हो तो फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अब सवाल ये है कि इम्प्रेसिव पर्सनालिटी के लिए करना क्या चाहिए। नंबर 1, शनि की पूजा करें, गणपति का पूजन करें, हरि मूंग का दान करें, गरीबों के प्रति सेवा का भाव रखें और कोशिश करें कि ऊर्जा लगातार बनती रहे, थोड़ा सा वर्कआउट करते रहें, हनुमान जी का दर्शन करें, भगवान शिव का पूजन करें। ऐसा करने से आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपकी पर्सनैलिटी बेहतर हो जाएगी। चलिए अब हमारे साथ रमेश जी हैं, इनसे भी जाने लेते हैं कि क्या जानना चाहते हैं। रमेश जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी कल्याण है आपका, बताएं। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 28 अगस्त 1955। 55। हाँ जी। समय पंडित जी 11:15 बजे रात का। जन्म स्थान बिलासपुर। जी, अभी कहाँ से बोल रहे हैं? अभी पंडित जी भिलाई से बोल रहे हैं। प्रभु जानना क्या है? पंडित जी बस आपकी कृपा चाहिए और आशीर्वाद चाहिए। जो मैं होम टाउन शिफ्ट होना चाहता हूँ तो हो पाऊंगा कि नहीं, और मेरा स्वास्थ्य कैसा है। होम टाउन कौन सा है आपका? मेरा शहडोल है पंडित। शहडोल बुढ़ार। बहुत बढ़िया। तो वहाँ क्या कुछ खेती वेती भी है? नहीं, पिताजी की पुरानी कुछ प्रॉपर्टी पड़ी है। चलिए, पिताजी की प्रॉपर्टी पड़ी है, होम टाउन में शिफ्ट होना चाहते हैं। पंडित जी बताएं आगे क्या होगा। आपका जन्मलग्न वृषभ राशि, आपकी धनु है, आपके तृतीय चंद्रमा 8वें स्थान में। मुझे से लगता है कुछ अकेलापन आपके लिए बहुत अच्छा नहीं, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी हो सकती है। तीसरे स्थान में बृहस्पति, यावत जीवन पर्यंत मुझे से लगता है आपने सर्विस की है। सेकंड, मुझे से लगता है कि 4 कैरेट का अच्छा सा जामुनिया और 4 कैरेट का उपल जरूर धारण करना चाहिए, इससे आपको काफी अच्छा महसूस होगा। बहरहाल इस समय तो मंगल की दशा है, मगर जैसे ही फरवरी आएगा, फरवरी 2023 के बाद में राहु की अंतर्दशाएं चलेंगी। राहु आपके अष्टम स्थान में है, इसलिए बहुत समझदारी से चलें। मुझे ऐसा लगता है कि आपको उस जगह पर शिफ्ट होना चाहिए जहां पर आपको आगे भी काम करने का मौका मिले। जैसे राहु अष्टम स्थान में है और राहु के कारण आपको कुछ बड़ी परेशानियां भी आ सकती हैं, पैसों की जरूरत भी पड़ सकती है। तो इस स्थिति में मेरी तो सलाह आपको ये है कि आप किसी ऐसे शहरी इलाके में रहें जहां आपको कुछ काम करने का बड़ा अवसर मिले। यदि शहडोल और बुढ़ार में भी ऐसा मिलता है तो आप जरूर कर सकते हैं। तो 2 बातें। नंबर 1 कि आपको शनिवार का व्रत करना है, काले तिल काले व्रत का दान करना है, भगवान शिव का पूजन करना है, 4 कैरेट की जामुनिया, 4 कैरेट का उपल धारण करना है, तो इससे फायदा होगा। जी, प्रभात जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम, बताएं। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 23/12/1989। 23/12/1989। समय है सुबह 4 से 5 की। जन्म स्थान मुंगेली। जी, क्या जानना चाहते हैं प्रभु? पंडित जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आने वाला अगले वर्ष कैसा रहेगा, कैसे बीतेगा। अभी करते क्या है? मैं अभी जॉब कर रहा हूँ। पुलिस में? वन विभाग में। वन विभाग में नौकरी करते हैं। आने वाला वर्ष कैसा रहेगा, यानी वर्ष 2023 कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया प्रश्न। आपका जन्मलग्न वृश्चिक है, राशि आपकी तुला है, और मैं अगर देख पा रहा हूँ कि 7वें स्थान में बृहस्पति मूव कर जाएंगे 17 अप्रैल के बाद, तो ये तो तय रहा है कि 17 अप्रैल के बाद समय आपका काफी अच्छा। वैसे भी आपके पास एनर्जी बहुत जबरदस्त है, इसलिए ऐसा कह सकता हूँ कि समय आपके लिए हमेशा ही अच्छा रहेगा, क्योंकि काफी ऊर्जावान है। इस समय जो दशाएं चल रही हैं उस पर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि शनि की महादशा में शनि का अंतर अभी जनवरी तक चलेगा, उसके बाद बुध की अंतर्दशा। 100% आपका समय बहुत अच्छा चलने वाला है, बिल्कुल निश्चिंत रहें। क्या करना चाहिए? 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पोखरा धारण कर लें, और मंगल का व्रत क्या करें, हनुमान जी का दर्शन क्या करें, हनुमान चालीसा का पाठ क्या करें, तो कल्याण होगा। जी, विशाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी। विशाल जी, थोड़ा जल्दी बोलें। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। समय थोड़ा सा कम है, फटाफट बताएं। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 2/10/1994। हाँ। और जन्म समय? 5 बजे सुबह। और जन्म स्थान? जन्म स्थान रायगढ़। अभी कहाँ बोल रहे हो जी? जी, घरघोड़ा से। घरघोड़ा? हाँ। और क्या जानना है? जी सर, मेरे मानसिक तनाव होती रहती है और नौकरी के विषय में जानना था। पढ़ाई कब तक कर रहे हो? पढ़ाई अभी बीए तक की है। नौकरी वोकरी कुछ कर रहे हो नहीं कर रहे? अभी तो कुछ नहीं कर रहा हूँ सर, तैयारी कर रहा हूँ।
चलिए, नौकरी की तैयारी चल रही है। अब ये बताइए कि आने वाले दिनों में क्या अच्छी नौकरी मिलेगी? तनाव काफी ज्यादा रहता है, जीवन में असफलताएं दिखाई पड़ती हैं। आपका जन्म लग्न कन्या है, राशि आपकी सिंह है, 11वें स्थान में मंगल है। मुझसे लगता है यदि आप भी पुलिस की सर्विसेज में जाए, वन विभाग के सर्विसेज में जाए तो आपके लिए काफी अच्छा। गुरु राहु दूसरे स्थान में है, गुरु चांडाल दोषों के कारण थोड़ी सी परेशानी बनी रहती है। आपको थोड़ी सी एलर्जी की भी प्रॉब्लम है, डस्ट स्मोक स्मेल एलर्जी है। क्या करना चाहिए? एक 4 कैरेट का अच्छा सा पन्ना और 4 कैरेट का उपल धारण करें, शुक्रवार का व्रत करें, माता दुर्गा की पूजा करें। समय दशाएं जो चल रही है सितंबर 2022 के बाद से समय आपके लिए काफी अच्छा है। हालांकि गुरु राहु से आक्रांत है, मगर फिर भी आने वाले वर्ष में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नौकरी को लेकर मिलेगी, तो चिंता बिल्कुल न करें, आने वाला समय आपके लिए काफी बेहतर है जी। तो ये तो थे हमारे कॉलर विशाल जी। अब विशाल जैसे बहुत सारे दर्शकों को हमसे बात करने की इच्छा होगी और होनी भी चाहिए। अपने भविष्य के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, पर उसके लिए करना क्या है? गूगल में सर्च करिए प्रिया शरण त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करिए और कॉल करिए दिन को 11 बजे से रात 8 बजे तक। मुझे आपके फोन का इंतजार रहेगा। आप अपने जीवन में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और अपना ख्याल रखें। कल हम फिर हाजिर होंगे ढेर सारा प्यार पाने के लिए। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।